नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर आते हैं आज की हेडलाइंस पर। उषा कार्यकर्ताओं ने मारपीट की घटना पर दिया ज्ञापन, सुरक्षा और कार्यवाही की रखी मांग। नेपा क्षेत्र में मिला अवैध रेत भंडारण, एसडीएम ने की कार्यवाही। गुलमोहर मार्केट समीप हुई कार्यवाही, क्षतिग्रस्त भवन का कुछ हिस्सा गिराया। शनिवारा चौराहे के बंद है सिग्नल, वाहनों की बड़ी आवाजाही। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। टेम्पो स्टैंड समीप एक क्षतिग्रस्त भवन के कुछ हिस्से का निगम द्वारा हटाया गया। वहीं कुछ दुकानदारों ने सामान निकालने के लिए 2 दिन का अतिरिक्त समय मांगा। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। निगम द्वारा जर्जर मकानों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस भी दिए जा चुके हैं। शहर के बीच गुलमोहर मार्ग के समीप स्थित रुमाली मांडा बनाने वाले के भवन के क्षतिग्रस्त होने पर संबंधित जिम्मेदारों को निगम द्वारा पूर्व में नोटिस दिया जा चुका है। गुरुवार को टेम्पो स्टैंड के सामने की बिल्डिंग जो ऊपर से झुक गई थी, नगर निगम ने मजदूर लगाकर तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। फिलहाल कुछ हिस्सा हटाया गया। इस दौरान कुछ लोगों ने दुकान में रखा अपना सामान नहीं खाली किया था, जिसके लिए उन्होंने फिर से 2 दिन का समय दिया है। लेकिन ऊपरी हिस्सा मजदूर हाथ से तोड़ रहे हैं और लोग अपना अपना सामान निकालकर ट्रैक्टरों के माध्यम से घर पहुंचा रहे हैं। इस दौरान राजस्व अधिकारियों के साथ निगम अफसर, फॉर्म पुलिस बल भी मौजूद रहा। नेपा नगर क्षेत्र के बढ़ते अवैध रेत खनन और परिवहन के चलते अवैध रेत भंडारण भी बढ़ गया है। विगत दिनों अवैध भंडारण की सूचना पर नेपा एसडीएम विशा वाघवानी ने मौके पर कार्यवाही कर रेत को जब्त किया। जिले के नेपा नगर क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण का काम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दिन रात अवैध माफिया इस मामले में सक्रिय होकर शासन प्रशासन को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। नेपा नगर क्षेत्र में एसडीएम विशा वाघवानी ने अवैध रेत का भंडारण की जानकारी मिलने पर कार्यवाही को अंजाम दिया। बताया गया है कि अवैध माफियाओं ने किसानों के खेतों में रेत का भंडारण किया गया था। 3 खेतों से लगभग 30 ट्रॉलियां रेत एसडीएम द्वारा जब्त की गई है। एसडीएम ने बताया कि रेत का अवैध खनन हो रहा है, रोज ही कार्यवाही कर रहे हैं। 2 दिन पहले रात में भी दबिश दी गई, लेकिन अवैध खनन नहीं मिला। दरअसल रेत का भंडारण किया जा चुका था। सूचना पर हमने क्षेत्र में भ्रमण किया, खेतों में नजर दौड़ाई तो बड़ी मात्रा में रेत का भंडारण पाया गया। जब्त की गई रेत का पंचनामा बना दिया गया है। रेत की सुपुर्दगी भी खेत मालिकों को दे दी गई है। एक खेत से 4 ट्रॉली, दूसरे से 8 ट्रॉली और तीसरे खेत से लगभग 15 ट्रॉली रेत जब्त की गई है। अवैध खनन हो रहा है, ट्रैक्टर से परिवहन हो रहा है। रोज़ ही राजस्व अमले के द्वारा यहाँ पर लगभग कार्रवाई की जाती है। 2-3 दिन पहले रात में भी दबिश की गई थी, लेकिन कोई यहाँ पर मिला नहीं। लेकिन आज दिन में जब हुए हैं, रात में तो दिखाई नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर कुछ अवैध भंडारण दिखे हैं, जो कि 4 भंडारण हैं यहाँ, जिसमें से 3 एक ही व्यक्ति के खेत में हैं और एक दूसरे व्यक्ति के खेत में। तो उन्हीं खेत मालिकों को सुपुर्दगी देकर इनका भंडारण का पंचनामा बना के इन्हें जब्त किया गया है। सुपुर्दगी खेत मालिक के पास है। इसके बाद माइनिंग को प्रकरण भेजा जाएगा और इसको जब्त करके राजस्व में इसकी राशि जमा की जाएगी। बुधवार को जिले के एकल समूह के ठेका कार्यवाही में अंकित सेल्स ने पूरे जिले के ठेके के लिए 60 करोड़ 40 लाख की अधिकतम बोली लगाई। जिले की ठेका शराब दुकानों के संचालन को लेकर विभाग द्वारा बुधवार 24 जून को कार्यवाही की गई। जिले के लिए एकल समूह ठेका कार्यवाही में अंकित सेल्स ने 60 करोड़ 40 लाख की हाईएस्ट बोली लगाई है, लेकिन इस बोली को होल्ड पर रख दिया गया है। अब पुनः आगामी दिनों में ठेका कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा। उपनगर लालबाग क्षेत्र के एक उषा कार्यकर्ता के साथ हुई घटना को लेकर सभी कार्यकर्ताएं लामबंद हो गई है। गुरुवार को उषा कार्यकर्ता ने एक ज्ञापन देकर घटना कारित करने वाले के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। शहरी उषा कार्यकर्ताओं ने लालबाग क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 44 में एक कार्यकर्ता के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर एक ज्ञापन सुरक्षा और कार्यवाही को लेकर दिया। जिला कलेक्टर, सीएमएचओ सहित थाना प्रभारी को संबोधित ज्ञापन में उषा कार्यकर्ता सुषमा बैरागी के साथ दिनांक 24 जून 2020 को वार्ड नंबर 44 में एक पॉजिटिव मरीज को परिजनों द्वारा घटना किए जाने का उल्लेख करते हुए उषा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की मांग की गई है और कार्यवाही न होने पर आंदोलन की बात कही गई। पीड़ित सुषमा बैरागी ने बताया कि उसके द्वारा स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के बाद वार्ड के एक कोरोना पॉजिटिव को सूचित किया गया था। उस मरीज के परिजनों द्वारा उसके साथ घटना की गई है। दरअसल उसको पॉजिटिव था, पेशेंट क्वारंटाइन किया था। जिस समय उसको हमने क्वारंटाइन किया उस समय उसको बोला गया था कि भाई आप घर में रहना, तो वो घर में नहीं रहा। उसके बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई
पॉजिटिव आने के बाद उनको कोविड सेंटर भेजा गया। वहाँ से जब उसके परिवार एक जगह नहीं बैठते थे तो उसके परिवार को भी वहाँ पे नेहरू हॉस्पिटल भेजा गया था क्वारंटाइन के लिए। तो मुझे धमकी दे के गए थे उसी समय कि हम 14 दिन बाद आएंगे तब तेरे को देख लेंगे हम आके। तूने हमको कलेक्टर साहब का नाम करवा के हम लोगों को वहाँ पे भेजा है। ऐसे 7 फैमिली को लेके गए थे, इसमें एक फैमिली ये भी थी। अभी 14 दिन बाद जब आए तो हम लोग वहाँ पे पूछताछ करने के लिए जाते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे हो। तो ये डॉक्टर से भी उलझ गए, एनएम से भी गंदी गंदी बातें करते हैं, गालियाँ देते हैं उनको कि तुम लोग कुछ काम नहीं है, सुबह शाम उठ के आ जाते हैं, मोबाइल नंबर बार बार मांगते रहते हो, क्या बात है तुम्हारे को, और मारने की धमकी दी हम लोगों को। और फिर जब मैं वहाँ पूछताछ कर रही थी कि भाई आप कैसे हो, क्या हो, मैं मोहल्ले में हमारे 7 केस निकले सभी से, तो ये वहाँ से मुझे वीडियो बना रहा था। कलेक्टर साहब से क्या मांग करोगे? कलेक्टर साहब से मांग हमारी ये है कि हमने 2 बार प्रशासन को लेटर दे चुके थे, तो भी प्रशासन ने हमारी तरफ कोई कार्रवाई नहीं की, और हम चाहते हैं कि उसकी गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी हम काम नहीं। और आज इस लड़के को इतना मारा है मिल चालवा ने, सुभाष ने और उसकी लड़की ने, उसकी पत्नी, तीनों मिलकर इतना मारे, तो उसके खिलाफ अभी जो लड़के को कुछ हो जाता तो हम क्या कर लेते। इसका जवाब प्रशासन दे हमें, या तो स्वास्थ्य विभाग दे। स्वास्थ्य विभाग में सीओमओ सर को भी हमने आवेदन दिया, थाने में आवेदन दिया, लेकिन हमारे लिए कोई भी नहीं। और अब जब तक उसके ऊपर सुभाष पर कार्रवाई नहीं होती तब तक हम लोग कोई काम को अंजाम नहीं देंगे। कल ये हुआ कि हमारे जो मिलचाल के आशा कार्यकर्ता, शहरी आशा कार्यकर्ता, उन्होंने फ़ोन किया कि उनके साथ मोहल्ले वाले मारपीट कर रहे हैं। इससे पहले भी उसने मतलब थाने, लालबाग थाने में एक शिकायत दी थी कि वहाँ के लोग उनको आए दिन या तो टांच कस रहे हैं या कुछ मारने की धमकी दे रहे हैं। उसने एक लेटर बना के स्वास्थ्य विभाग में भी दिया था और एक थाने में दिया। अगर उस समय कार्रवाई हो जाती तो कल जो लड़के को मार पड़ी वो होता नहीं। शहर में कोरोना संक्रमण के दौरान कंटेनमेंट एरिया में सर्वे का कार्य कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सैंपल लेने की कार्यवाही गुरुवार को की गई। जिले में पूर्ण संक्रमण के दौरान महिला बाल विकास की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने कोविड-19 में कंटेनमेंट एरिया में जाकर सर्वे किया था, जिसके बाद इन कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर कलेक्टर के निर्देशन पर इन कार्यकर्ताओं का सैंपल लेकर जांच करवाने की कार्यवाही की गई। गुरुवार को इंदिरा कॉलोनी स्थित गोविंद जी ऑडिटोरियम में कार्यकर्ताओं के जांच सैंपल लिए गए। करीब 210 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के सैंपल ले जाकर उन्हें जाँच के लिए भेजा जाएगा। महिला बाल विकास के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने और सब पूरे क्षेत्रों का, कंटेनमेंट क्षेत्रों का सर्वे किया है, इसलिए शासन ने आज इन लोगों का कोरोना टेस्ट के लिए कार्यक्रम रखा है और सबके कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। कितनी महिलाओं के टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर आज? 200। शहर के शनवारा चौराहे पर लगा सिग्नल मार्ग पर यातायात के दबाव के बढ़ने के बाद भी अब तक शुरू नहीं हुआ है। जिले में अनलॉक की प्रक्रिया के चलते शहर के आंतरिक एवं बाहरी मार्गों पर वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है। शहर से होकर गुजरने वाले इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे पर भारी वाहनों की संख्या बढ़ गई है। इन वाहनों के दबाव को नियंत्रित करने के लिए शहर के शनवारा चौराहे पर यातायात सिग्नल लगाए गए हैं, जो फिलहाल बंद है, जिसके चलते वाहन अनियंत्रित और असुरक्षित रूप से चौराहे को पार कर रहे हैं, जिससे दुर्घटना का अंदेशा बढ़ गया है। हम आपको बता दें कि शनवारा में लगे सिग्नल दिन के समय में बंद रहते हैं और रात के समय में शुरू हो जा रहे हैं, जबकि शनवारा में रात के समय ट्रैफिक नहीं रहता है, दिन में पूरी तरह से सिग्नल बंद है। इस पर ध्यान देकर उन्हें शुरू करना चाहिए। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। उषा कार्यकर्ताओं ने मारपीट की घटना पर दिया ज्ञापन, सुरक्षा और कार्यवाही की रखी मांग। नेपा क्षेत्र में मिला अवैध रेत भंडारण, एसडीएम ने की कार्यवाही। गुलमोहर मार्केट समीप हुई कार्यवाही, क्षतिग्रस्त भवन का कुछ हिस्सा गिराया। शनवारा चौराहे के बंद है सिग्नल, वाहनों की बड़ी आवाजाही। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।